हाय गाइस, वेलकम बैक टू केसी अपडेट्स। एक ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स का पार्ट 1 मैंने अपलोड किया था अपनी लास्ट वीडियो में एंड हम पार्ट 2 आज कर लेते हैं। पार्ट 1 में मैंने समझाया था कि ये बुक है क्या, इसको ओपन करके दिखाया था और ये नहीं बताया था कि इसे यूज़ कैसे करना है, जो कि हम पार्ट 2 में कवर करने वाले। तो बेसिक बताने के बाद आज हम पार्ट 2 में क्या कवर करेंगे कि हमें हाउ वी हैव टू यूज़ दिस ग्लॉसरी, है ना। ग्लॉसरी है और मैंने ये भी बताया था कि आप इस बुक को वही समझिए कि जैसे कि आप कोई डिक्शनरी यूज़ कर रहे हो लिटरेरी टर्म्स को समझने के लिए, बिकॉज इसमें अल्फाबेटिकली जो है वो सिस्टमाइज करके जो है वर्ड्स को दे रखा है, टर्म्स को दे रखा है। तो कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं बिफोर यू रीड द बुक और बिफोर यू अटेम्प्ट टू नो द मीनिंग ऑफ अ लिटरेरी टर्म कि आपको इसे यूज़ कैसे करना है, बिकॉज दिस इज नॉट लाइक एन ऑर्डिनरी डिक्शनरी कि आपने वो वर्ड को देखा एंड अल्फाबेटिकली वहाँ गए और उसका मीनिंग आपको मिल गया। कुछ केसेस में है, कुछ केसेस में नहीं है। तो जहाँ नहीं है वही समझने के लिए इस पेज को उन्होंने अलग से जो है दे रखा है। सो ये जो ग्लॉसरी है, ये जो बुक है जिसको एम एच एब्राम्स ने लिखा है, उसमें उन्होंने ग्लॉसरी को यूज़ करने के लिए किस तरीके से आपको बताया, मैं बहुत ब्रीफ में समझाने की कोशिश करूँगी, सो दैट आपको बहुत ज़्यादा रीड करने की नीड नहीं है। आप डायरेक्टली जो जंप कर सकते हो अपने उस लिटरेरी टर्म पे जिसका मीनिंग आपको जानना है, ठीक है। तो पहली जो बात है वो तो ये कि अल्फाबेटिकली अरेंज है, सिक्वेंस्ड में कैसे है, अल्फाबेटिकली है। नाउ कम्स टू द पॉइंट कि किसी किसी टर्म का एग्जैक्ट मीनिंग आपको वहीं का वहीं उस पेज पर मिल जाएगा, है ना। आप ध्यान से देखोगे तो वहीं का वहीं उसी पेज पे मिल जाएगा, उसी पर्टिकुलर वर्ड के पास। बट सभी टर्म्स के साथ ये चीज़ नहीं है, बिकॉज सभी लिटरेरी टर्म्स इतने बड़े सब्जेक्ट के टॉपिक नहीं है। कोई जो टर्म है वो आपस में रिलेटेड है, कोई टर्म है जो किसी और टॉपिक के अंदर आए, कोई टर्म है जो आपके लिटरेरी क्रिटिसिज्म के कोर्स में अलग से यूज हुआ है। तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए उन्होंने ये जो है पेज जो है हमें अलग से दे रखा है, दैट हाउ वी शुड यूज दिस ग्लॉसरी। तो फर्स्ट थिंग जो आपको समझनी वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल इस पेज में देखिए आप एलिएंटेशन इफेक्ट करके आपका लिटरेरी टर्म है, ठीक है। अब आप इसको समझ रहे हो तो आप डायरेक्टली देख पा रहे हो कि इस तरीके से एलिएंटेशन इफेक्ट क्या है, आपने रीड कर लिया। बट ये हर किसी लिटरेरी टर्म के साथ नहीं है। ऊपर देखिए थोड़ा ध्यान से, एलिजन करके लिटरेरी टर्म है जिसकी मीनिंग नहीं दे रखी है। क्यों? बिकॉज वो कोई सब्जेक्ट नहीं है, वो कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, वो किसी टॉपिक का पार्ट है, एक छोटा सा एक एंट्री है वो, ठीक है। तो दैट्स वाई आपको कहाँ जंप करना पड़ेगा, आपको जंप करना पड़ेगा 377 पे। प्लीज डू नॉट गो टू 185 फर्स्ट, जो आइटैलिक वाला है वो नहीं, पहले आप जाएंगे बोल्ड फेस वाले पर 377 पर। जैसे ही आप उस पर जाएंगे तो आपको अलग से मेंशन हो जाएगा बोल्ड फेस में ही कि एलिजन कहाँ लिखा हुआ है एंड वो किस टॉपिक के अंदर है, स्टॉक कैरेक्टर्स के अंदर है। तो स्टॉक कैरेक्टर्स क्या होते हैं और ये एलिजन जो है कैसे कैसे उसका एक पार्ट है, आप इसको पढ़ लोगे आपको समझ आ जाएगा। बट ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। बट सेकंड पार्ट कम्स कि भाई ये 185 क्या था, है ना। एलिजन के केस में 185 पेज नंबर फिर क्यों दे रखा है, वो इसलिए दे रखा है बिकॉज ये तो आपने समझ लिया कि एलिजन क्या है, बट एलिजन के यूजेस भी तो होंगे। एलिजन किसी सिर्फ एक स्टॉक कैरेक्टर तो है, पर ये स्टॉक कैरेक्टर और कहाँ यूज होते हैं हमारे लिटरेरी क्रिटिसिज्म के कोर्स में। ये समझने के लिए इन्होंने क्या किया है, आपको आइटैलिक में नंबर दे रखा है और आप उस आइटैलिक नंबर पे जाएंगे यानी कि 185 पर जाएंगे एंड यू विल सी आयरनी। In Greek comedy, the character called Iron was a dissembler who characteristically spoke in understatement and pretended to be less intelligent than he was, yet triumphed over the Alizon, the self-deceiving and stupid. तो जो वो कैरेक्टर था उन्होंने यूज कर दिया आयरनी के केस में कि कैसे एक्जैक्टली आपको यूज करना है। Am I clear? Now, second point is covered. Now, third point is जो उन्होंने समझाया कि जब ग्लॉसरी आपको यूज करनी तो ध्यान रखना है कि कभी कोई टर्म ऐसा आता है जिसकी मीनिंग आपको पता नहीं है और वो सब्जेक्ट के किसी टॉपिक के अंदर ही आया है, वो अलग से नहीं है, अल्फाबेटिकली नहीं, किसी टॉपिक के इनसाइड ही जो है उसको रखा गया है एंड उसकी मीनिंग आपको नहीं पता और बोल्ड फेस में ही होगा वो। जैसे कि आप देख पा रहे हो कुंस्टल रोमन करके जो है, कुंस्टल रोमन करके जो वर्ड है उसकी ब्रैकेट में मीनिंग याद रखिए आर्टिस्ट नॉवल। तो ऑब्वियसली आप इसको नहीं पहचान पाते कुंस्टल रोमन को, ये क्या है ना, बिकॉज यू आर बिगिनर, ऑब्वियसली आपने नहीं पढ़ा है। तो इन दैट केस दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, आप बहुत सारे वर्ड्स ऐसे इस बुक में देखोगे। तो कुंस्टल रोमन करके जो वर्ड है उसकी मीनिंग होती है आर्टिस्ट नॉवल। तो जब भी इस तरीके का वर्ड आएगा तो मोस्टली वो जॉनरा बताने के लिए, स्टाइल बताने के लिए, मूवमेंट कैसी रही है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में उसकी एंड फीचर्स क्या क्या हैं। तो अब जैसे इसमें इन्होंने बता दिया कि एक आर्टिस्ट नॉवल है, ऐसी किस जॉनरा की, किसी पोएम का कोई टाइटल हो सकता है जो ग्रीक ओरिजिन से लिया हो, इस तरीके की चीजें बताने के लिए ब्रैकेट में उन्होंने एज अ सप्लीमेंटेड रेफरेंस के रूप में ये थर्ड पॉइंट को इंक्लूड किया है, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। उन्होंने ये सब इसमें मेंशन किया हुआ है जो मैं आपको बता रही हूँ। नाउ लास्ट पॉइंट कम्स, सबसे लास्ट है वो प्रोनाउंसिएशन के लिए है, एक्चुअली सेकंड लास्ट है, प्रोनाउंसिएशन के लिए है। बहुत ईजी है। फॉर एग्जाम्पल आपको आइकॉन पढ़ना है तो सेम्योटिक्स में आप देखते हो कि अब आप उसको प्रोनाउंस कैसे करोगे, थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो विद सिलेबल्स, और आपने इसको फर्स्ट ईयर्स में पढ़ा होगा अपने मास्टर्स के, इवन बैचलर्स में भी पढ़ा होगा। तो आइकॉन तो सिंपल करने के लिए आइकॉन करके आपको समझा दिया, आइम्बिक को समझा दिया, ठीक है ना, आइकॉनोग्राफी। सो दिस वाज ऑल अबाउट। नाउ लास्ट थिंग, हाँ लास्ट भी बचा है इसमें अभी, वो है इंडेक्स ऑफ ऑथर। सबसे लास्ट में आप जाना पेज बुक के तो वहाँ पे इंडेक्स ऑफ ऑथर्स भी दे रखा है, यानी कि ऑथर्स के नाम अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है और आप अल्फाबेटिकली देख सकते हो किसी ऑथर का नाम देखना, या फिर वर्क से तो नहीं मिलेगा, ऑथर से ही मिलेगा, ऑथर के अकॉर्डिंग उनको अल्फाबेटिकली सेट किया गया है। सो आई थिंक दिस बुक इज सो इन्फ्लुएंशियल फॉर योर एग्जाम, चाहे वो पीजीटी का हो, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे वो नेट हो, मतलब एवरी काइंड ऑफ एग्जाम आपको जिसके लिए आपको लिटरेचर को पढ़ना है, इवन आपके मास्टर्स में भी इट इज सो मैंडेटरी। सो आई थिंक दिस इज इट एंड all the best for the book, and जिसने नहीं buy किए please buy. Thank you so much and I will put the link in the description of part 1 too. Meet you later guys.